तो हेलो जी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? ऑल गुड? अपने घरों में सलामत हो? और बच्चा जी आज हम करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। मींस सिंपली हम आज पढ़ेंगे रॉकेट। रॉकेट क्या चीज है? रॉकेट क्या क्या वो जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, उसी की जो एप्लीकेशंस थी, उसी में हमने रॉकेट को भी क्यों डिस्कस नहीं किया। माना कि जो रॉकेट है बच्चा जी, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो एप्लीकेशंस है उसी के ऊपर रिगार्डिंगली, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्कआउट करके चलता है। बट इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है बच्चा जी? एक सिंपल सी बात है, आपने वो गन रिकॉइलिंग वाला एक इंसिडेंट पढ़ा, उसमें पढ़ा कि बिफोर फायरिंग उसमें क्या था, MV1 और MV2। बाद में क्या होता है बच्चा जी? ये हमारे पास थे इनिशियल केसेस और बाद में था हमारे पास MV1 MV2। इसमें ये फाइनल थे और ये इनिशियल थी। तो इनिशियल बिफोर फायरिंग मोमेंटम नहीं था क्योंकि वेलोसिटी नहीं थी, और इसी के अकॉर्डिंगली हमने उस चीज को पढ़ा था। ओके, और इसमें कुछ ऐसे पढ़ दिया हमने। इसमें अभी ऐसा क्या है जो हमने इसमें अभी पढ़ रहे हैं बच्चा जी? इसमें ये जो मास था M और ये जो M, पूरा सिस्टम था एक, जिसमें गन भी थी और हमारे पास बुलेट भी थी। वो प्रॉपर एक सिस्टम था। इसके अंदर दो बॉडीज थी, एक थी बुलेट, एक थी गन, और गन के साथ हम थे। तो हम और गन दोनों एक बॉडी बनते हैं और बच्चा जी दो बॉडीज बनी। तो उसमें मास जो था वो कंजर्व था। कंजर्व मीन्स मास चेंज नहीं हो रहा था, मास जितना था उतना ही रह रहा था सिस्टम का, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। हाँ, दोनों बॉडीज अलग अलग हो जाती हैं आफ्टर फायरिंग, बट वो जितने मास के साथ जा रही है और जितने मास के साथ ये गन पीछे को आ रही है बच्चा जी, वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। बट रॉकेट में ऐसा नहीं है। रॉकेट, हाँ, रॉकेट वर्कआउट करता है बच्चा जी किसी के ऊपर, इसी के प्रिंसिपल के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हमने पढ़ा था कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट, वो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और डिपेंड है कि वर्कआउट कैसा, फायरिंग है, कोलिजन है, कैसा भी है। अब रॉकेट में इसका डिफरेंस क्या है? रॉकेट वाले केस में क्या है बच्चा जी? रॉकेट एक जगह पर है, उसका मास होगा और वो एक जगह पर प्रॉपरली खड़ा है किसी जगह के ऊपर। उसको हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया, उसे हमने अभी चलाया नहीं है, वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर पड़ा हुआ है। एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा? उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, वो एक जगह पर खड़ा है, उसके अंदर मास होगा। बाद में जब वो चला तो बच्चा जब जब वो चलता जा रहा है, आप किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, मान लो आपने 7 के 8 सेकंड के बाद उसको देखा, 7-8 मिनट के बाद आपने उसको देखा, तो वो कहीं पर वर्कआउट करता होगा, कहीं पर जाता होगा ऊपर को, सीधा वर्टिकली अपवर्ड। उस डायरेक्शन के जाते वक्त उसका जो मास था, थोड़ी देर आपने 8 मिनट में देखा बच्चा जी, 7 मिनट एंड 55 सेकंड के ऊपर जो आपने देखा, और 8 मिनट और 2 सेकंड के ऊपर जब आपने देखा, तो बच्चा जी दोनों में डिफरेंस था, दोनों के मास में डिफरेंस है। क्योंकि जब जब रॉकेट ऊपर को जा रहा है, उसका जो उसके अंदर मास था वो लगातार बच्चा जी बाहर निकलता जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। वो बर्न होता है, वो बाहर निकलती है पीछे से गैसेस एक नोजल के थ्रू, और रॉकेट जो है वो ऊपर को जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब रॉकेट वाले केस में एक एक्सेप्शनल केसेस आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है रॉकेट वाली, उसमें बच्चा जी एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि जिनमें बच्चा जी मास जो है वो सेम नहीं रहता। तो उन केसेस को हमने कैसे पढ़ना है, उसके लिए हमने यह रॉकेट वाला केस डिस्कस करेंगे कि वर्कआउट इसमें होता है कैसे। और कॉपी और पेन रखें हाथ में और करते हैं स्टार्ट बच्चा जी। किसको? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड करनी है, कैसे होगी देखिए। और कंसंट्रेशन पूरी, जितनी देर तक ये 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, कंसंट्रेशन आपकी पूरी इसी बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए। तो बच्चा जी ये अभी काम करेगा कैसे, वो देखते हैं। सपोज कर ले जाए हमारे पास एक रॉकेट है, कुछ ये रहा रॉकेट,
ओके बच्चा जी, इसके ये पीछे से क्या निकलता है बाहर, फ्यूल। इसकी कुछ ऐसी शेप है, ये जाता है ऊपर को। ओके, जब इसको हमने स्टार्ट किया चलाना, चलाने से पहले जब ये लॉजिक पैड पे है, लॉजिक पैड के ऊपर है, तब उसका जो बच्चा जी मास है वो है m0, इनिशियल मास पूरा है मास, जिसके अंदर इसका ये जो हमारे पास ये वर्किंग सब्सटेंस है और जो इसके अंदर मीन्स इसका जो पेलोड है, जो प्रॉपर इसके अंदर फ्यूल वगैरह फिल हुआ है, वो बच्चा जी कितना है m0। ओके, वर्किंग सब्सटेंस प्लस फ्यूल मटेरियल, तो पूरा m0 है। और वेलोसिटी बच्चा ये एट दैट टाइम इसकी चलते वक्त जब हम इसको स्टार्ट किया, जब ये अपनी ओकेशन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, तो वो है बच्चा जी क्या v0। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अपनी पोजीशन पर है, इसका मतलब ये 0 है। तो मान लिया गया कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ भी नहीं है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी माना गया कितनी, v0 इक्वल टू 0, तो इनिशियल ले लिया। ओके, अभी चला नहीं है ये। ओके, आफ्टर टाइम, कुछ टाइम t के बाद जब ये चल पड़ा, तो t टाइम के बाद हमने इसको नोटिस में लाए, तो बच्चा जी एट दैट टाइम उसका जो मास होगा वो बच्चा जी कितना बन गया m। कितना मास हो गया m। तो वेलोसिटी कितनी होगी एट दैट टाइम उसकी v। ओके, ये था स्टार्टिंग पे लॉन्चिंग पैड पे, जब वो चला उसके बाद t टाइम के बाद हमने उसका मास देखा, तो वो कितना रह गया बच्चा जी m, और वेलोसिटी कितनी होगी v। और ये जो m है बच्चा जी, ये क्या इससे बड़ा है कि कम है, m लेस देन है इससे, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो फ्यूल निकलता जाएगा और मास कम होता जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, v0 से, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पे 0 थी। डन। अब ये चल रहा है ऊपर, किस साइड को जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो एट दैट टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चा जी कितनी है, v ऊपर को है। कुछ वेलोसिटी इन गैसेस की होगी, वो किस जगह को होगी, किस तरफ को होगी बच्चा जी, vg, वो नीचे को होगी, गैसेस इस साइड को निकलेंगी। क्लियर। ओके, डन। अभी क्या करें, अभी टी टाइम के ऊपर देखा। अभी मैंने ये टी टाइम कौन सा, जो जब मैंने आपको बताया अभी क्या अभी एग्जांपल दी थी, मैंने किस टाइम पे देखा, 7:55, इसके चलने के बाद 7:55 मिनट पर चलने के बाद, जब टाइम कितना हो गया इतना। ओके, और फिर मैंने देखा बच्चा इसको कब, 8 मिनट और 2 सेकंड के ऊपर। तो टाइम कितना हुआ बच्चा जी, कितने टाइम के डिफरेंस लिया गया हमारे पास, यहां पर आया 5 से 2, इसका मतलब dt 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स के अंदर अंदर, छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अंदर बच्चा जी क्या हुआ, अभी पहले मास ये था, अभी मास क्या होगा और इससे कम हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं बच्चा जी, मास ये था, ये कौन से टाइम पे था, 7:55 पे। ओके, तो चलने के बाद, और बाद में बच्चा जी 8 मिनट और 2 सेकंड के ऊपर जब मैंने देखा तो उसका मास और कम हो गया होगा। तो इसका मतलब dt कितना, कितने टाइम के लिए बात कर रहा हूं मैं, छोटे से टाइम 7 सेकंड, और रियलिटी में बच्चा जी हम और इससे छोटा टाइम लेंगे, कि छोटा सा टाइम मैंने देखा बच्चा जी कितना, मान लिया गया dt टाइम लिया, और dt टाइम के दौरान बच्चा जी उसका मास कम हो गया कितना, और dm, ये dm क्या हो गया, मास कम हो गया और कम होगा। तो बच्चा जी जैसे ही मास कम होगा तो क्या होगा, जब मास कम होता जाएगा तो वेलोसिटी में क्या होगा, देखिए मोमेंटम क्या था, ये था मोमेंटम, क्या रख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रह रहा है कांस्टेंट। ओके, तो जैसे ही बच्चा ये कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर कोई वैल्यू होगी, मान लो कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, तो इक्वल्स टू mv है, तो ये नीचे आ गया, तो ये ऐसे हो गया। तो जैसे मास कम होगा तो वेलोसिटी में क्या आएगा, गेन आएगा। आपने गन और रिकॉलिंग वाला जो एग्जांपल था, एप्लीकेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, उसको भी पढ़ा है। तो बच्चा जी इसका मतलब जैसे ही इतना मास कम हुआ, इतने टाइम के अंदर इतना मास कम हो गया और वेलोसिटी इतनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। समझे बात।
हमने यहां तक केस को स्टडी किया, उसके बाद इसको ड्राइव करेंगे रिलेशन को कैसे। तो हमने पढ़ा कि टाइम फॉर अ टाइम dt द मास ऑफ दिस रॉकेट वाज डिक्रीज्ड बाय dm एंड द वेलोसिटी वाज इंक्रीज्ड बाय dv। इतनी वेलोसिटी बढ़ गई और इतना मास डिक्रीज हो गया। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का अभी जो हमारे पास रूल था उसको लगाए हम। तो उसने क्या बोला कि किसी टाइम t के ऊपर मैंने चेक कर रहा हूं, किसी टाइम t के ऊपर मैंने चेक किया बच्चा जी कि उसका मोमेंटम क्या है m और साथ में है v। टाइम कितने t टाइम के ऊपर मास है इतना, वेलोसिटी है इतनी। ओके, उसके बाद क्या होगा बच्चा जी, ये मोमेंटम हमें पता है कंजर्व रहना चाहिए। मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, और ये इक्वल्स टू होने चाहिए। तो बच्चा जी किसी टाइम के ऊपर देखा तो मोमेंटम इतना है। ओके, तो उसी टाइम के ऊपर बच्चे मोमेंटम इतना है तो होगा कितना, आगे आगे कितना, ये इनिशियल हो गया उसी टाइम के ऊपर। अभी फाइनल आगे के क्या होता जाएगा, उस टाइम के ऊपर देखा तो इतने टाइम के ऊपर मोमेंटम इतना है, तो उससे आगे आगे भी बच्चा जी, क्योंकि रूल कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ये अप्लाइड हो रहा है। तो इनिशियल कितना हो गया तो फाइनल कितना होगा, तो वो हम देखेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा बच्चा जी, जैसे ही ये हमारे पास इतना हुआ तो एट दैट टाइम हो क्या रहा है, मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मास कितना डिक्रीज हो रहा है इतना, साथ में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है इतनी। ओके, ध्यान से समझिए बच्चे जी। आप किसी टाइम t के ऊपर मैंने देखा, मान लिया जाए टाइम कौन सा जी 8 सेकेंड 8 मिनट, 8th मिनट के ऊपर मैंने देखा, 8th मिनट के ऊपर एट दैट टाइम बच्चा जी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ओके, ये है पूरा मास, उस पूरे मास से इतना मास कम हो गया और इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ये मास इतना कम हो गया। मास भी तो पूरा करना है ना, मास तो पूरा करना पड़ेगा। तो बाकी मास बच्चा जी, ये जो हमारे पास इतना मास इतना कम हो गया और इतना बढ़ गया, ये जो मास कम हुआ है ये किस साइड को जा रहा है, ये किस साइड को जा रहा है, ये हमारे पास डीएम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, तो हमने डीएम ऐसे लिख लिया, सिंपल, यहां पर हम प्लस लिखते हैं बच्चा जी। तो वेलोसिटी किस साइड को आई है, नीचे को। जो मास कम हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल निकल रहा है इससे बाहर, तो वो किस साइड को निकल रहा है, इस साइड को। मोमेंटम ये इसका जो बच्चा जी ये हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो इस साइड को जा रही है, मींस ये रॉकेट आगे को बढ़ रहा है, जो निकल रहा है मास वो पीछे को जा रहा है, तो बच्चा जी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ में आई, कैसे, फिर से समझिए। ये हमारे पास मोमेंटम है पूरा। ओके, चलने से पहले मतलब क्या, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देख रहा हूं, बताइए एट दैट टाइम उसका मोमेंटम है m इंटू वी, उस टाइम उसका मोमेंटम मास है इतना और वेलोसिटी है इतनी, तो इतना है। उसी वक्त बच्चा भी देखा क्या, ये इनिशियल है, एट दैट टाइम हमने क्या देखा, साथ साथ में अभी ये इनिशियल था, अभी फाइनल पे क्या होगा, उस मास में से इतना मास अब आगे आगे कम होता जाएगा। रिकॉइलिंग करते थे गन की बच्चा जी, जब मैंने उसको फायर किया एट दैट टाइम बच्चा जी जो उसका मास था और वेलोसिटी थी, माना कि वेलोसिटी आगे चलकर डिक्रीज होती जाएगी, जैसे अभी गन की भी डिक्रीज हो गई। ओके, गन की भी डिक्रीज हो गई, हाँ गन की बहुत जल्दी से डिक्रीज होगी क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा था। बुलेट की धीरे धीरे डिक्रीज हुई क्योंकि उसका मास बहुत कम था। बट दोनों केसेस में बच्चा जी वेलोसिटी कम होती जा रही है बट मास कांस्टेंट रह रहा है। जितना दोनों का मास पहले था, बाद में भी देखा जाए, उस बुलेट को लाया जाए बाद में और इसको रखा जाए और हमारी बॉडी जो एक साथ में एक सिस्टम बनी थी, तो जितना मास पहले था फायरिंग के पहले, उतना ही फायरिंग के बाद भी है। तो बच्चा जी यहां पर क्या है, अभी इतना मास था तो मास इतना कम हो गया तो इतनी वेलोसिटी उसकी गेन हो गई। समझ में आ गई बात। तो बच्चा जी अभी मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मास को तो पूरा करें ना। हाँ ठीक है, इतनी बात मान ली हमने कि अगर आपको इतनी बात, ये जो थिंग थी आपको ये पहले पड़ी हुई थी कि अगर बच्चा जी ये हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी अगर ये कम हो जाए तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब मोमेंटम सेम। बट बच्चा जी मास तो पूरा किया ही नहीं हमने, तो मास को तो पूरा करना चाहिए। तो ये मास अगर कम हुआ है तो हम यहां पर क्या करेंगे,
उतना मास साथ में लगाया, और ये जो Vg थी ये क्या था बच्चा, ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर है, तो इसका मतलब इसको इसमें से कम कर दिया जाए। ओके, डायरेक्शन क्या है, इसकी ऑपोजिट आ गई। ये M और V एक साइड को जा रहे हैं, ये M और V एक साइड को जा रहे हैं, क्योंकि एक साइड को जा रहा है। इसके साथ बच्चा जी क्या हुआ, ये भी उसी साइड को है। उसमें से इतना पार्ट अभी देखा जाए कि ये वेलोसिटीज है कौन कौन सी, इतनी वेलोसिटी ये दूसरी साइड की ओर है, ये वेलोसिटी है उससे ऑपोजिट। तो बच्चा जी ये और ये हमने इकट्ठा कर दी। अब यो जो मोमेंटम बनेगा बच्चा जी, ये पूरा होगा किसके बराबर, इसके बराबर। अभी मोमेंटम ये दोनों क्या है, इक्वल्स टू हो चुके हैं। दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे कि सर आपने इतनी बात बोली थी कि जो मास है, सॉरी जो मोमेंटम है बच्चा जी, वो बिफोर और बाद में सेम रहेगा। हाँ, उस केस में बच्चा जी मैंने ये बात बोली थी, मास नहीं, मास लेस और बढ़ नहीं रहा। ओके, जो हमने गन वाला केस किया था, उस वाले केस में बच्चा जी जो मास पहले था और बाद में जो मास गया, स्मॉल m और कैपिटल M, वो इकट्ठे जा रहे हैं बच्चा जी, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर दोनों एक एक साइड पे है। बिफोर वाले केस में भी m था, ये बिफोर था, ये आफ्टर था। यहां पर इनकी वैल्यूज थी, यहां पर इनकी वैल्यूज जीरो थी वेलोसिटीज की। तो मास जितना यहां पर था उतना ही बिफोर और बाद में भी मास उतना ही है। बट यहां पर बच्चा जी जो मास बिफोर था उतना ही मास अभी नहीं है। इसका मतलब अभी और इसका मास तो पूरा करें, क्योंकि वेलोसिटी तो कम और बढ़ेगी ना, उसकी जो डायरेक्शन है, मास तो पूरा करना पड़ेगा बच्चा जी। तो ये जो मास था हमारे पास, ये जो कितना कम हुआ उतना ही बाद में क्या हो गया, उसको हमने इसके अंदर रखा कि ठीक है जी इतना मास था, अभी ये दूसरी साइड को जाएगा, तो मोमेंटम जितना बच्चा जी यहां पर था उतना मोमेंटम अभी भी यहां पर बढ़कर आएगा। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई बच्चा जी? देखिए कैसे, फिर से एक और थिंग जो आपको समझनी है, मोमेंटम जितना है उतना ही रखना पड़ेगा। कम हो रहा है, ये बढ़ रही है, तो बच्चा जी दोनों केसेस में किसी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ती जाए, मास कम होता जाए, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस मोमेंटम से ये ज्यादा होने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ये नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो नेगेटिव आगे आ गया, तो ये वाला मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव इससे। तो बच्चा जी इतना मोमेंटम जितना ये अभी ये बड़ा था उतना इसने इसमें से लेस करवा दिया, और बच्चा जी तब जाकर ये दोनों मोमेंटम क्या हो गए, इक्वल्स टू हो गए। बात समझ में आई? अभी बात समझ में आई? बात को दिमाग में रखो, जितना मोमेंटम यहां पर बिफोर था उतना ही मोमेंटम बाद में आना चाहिए। यहां पर जो मोमेंटम हो, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, और ये जो केस था Vg और साथ में dm, ये बच्चा जी dm निकल रहा है यहां से बाहर, Vg इस साइड को जा रही है। तो बच्चा जी ये जो हमारे पास थिंग थी, और ये जो है अभी dm की जो डायरेक्शन नहीं है, तो उसको तो हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मास कम होता जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो बच्चा जी कोई चीज लाइट वेट होती जाए और मोमेंट अभी वेलोसिटी बढ़ती, तो वो बहुत जल्दी से बढ़ेगी। बट इसमें से अभी ये बहुत, इससे अभी ये बहुत ज्यादा हो गई। तो ये जो थिंग थी कि वेलोसिटी किसकी, एग्जॉस्ट गैसेस की इस साइड को जा रही है, जो कि इस V से ऑपोजिट है, तो यहां पर नेगेटिव लगा दिया। ओके, थिंग दिमाग में रखो सिर्फ मास की, कि मास बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रखना है। दिमाग में सिर्फ एक बात ये रख लो कि मास पूरा करना है हमने। तो मास बचा जी जितना ये मास था, अभी यहां पर उतना मास नहीं है, कम हो गया, तो पूरा कीजिए। तो पूरा ये किया, और जब ये हम पूरा कर रहे हैं तो बच्चा जी इसके साथ जो वेलोसिटी है, ये मास किसकी थी, इसकी, अब इसकी वेलोसिटी इससे क्या ऑपोजिट, तो Vg नीचे को है, तो यहां पर हमने इसलिए नेगेटिव लिखा। बात समझ में आ गई? अभी गेट कर रहे होंगे आप जो मैंने बताना चाहा।
ये हो गया और ये हो गया। अब इसको ओपन करें तो कुछ ये बनेगा एम वी प्लस डी वी डी एम वी प्लस डी वी, साथ में आएगा डी एम और यहाँ पर नेगेटिव और साथ में वी। और क्या करें अभी यहाँ पर एम वी इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम वी जी। ये गया और क्या गया? ये दोनों की वैल्यूज बहुत कम है, क्योंकि हम जिस टाइम के ऊपर देख रहे हैं बच्चा जी एट पर्टिकुलर टाइम, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं बच्चा जी? अगर इतना मास कम हुआ इस टाइम पे देख रहे हैं, और कितने टाइम के लिए देखा? dt टाइम के लिए। तो उतने टाइम के अंदर इतना मास कम हुआ और इतनी वेलोसिटी गेन हुई, तो ये टाइम बहुत थोड़ा था, इसलिए बच्चा जी ये भी बहुत लेस वैल्यू की दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, लेस मल्टीप्लाई करके भी लेस बनेगा, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर। तो बचा क्या? बचा हमारे पास एम डी वी इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव है, इनको उस साइड ले जाए तो क्या बचा? डीएम बाहर निकाला और अंदर बच गया v प्लस वी जी। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। यहां पर हमारे पास एक चीज बन के आ गई, एम डी वी इक्वल्स टू डी एम वी प्लस वी जी। बाकी सब कुछ निकल गया, ये हमारे पास बचा। तो अभी एक और बात, तो अब बच्चा जो आप पढ़ोगे इसके बाद इक्वेशन के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप ध्यान से समझना, और जो भी आपके मन में अभी डाउट्स आ रहे हैं वो सभी निकलेंगे। वो क्या? हमारे पास है बच्चा जी v और vg है। दोनों केसेस में देखिए, अभी रॉकेट ऊपर को गया, क्या ये vg की वैल्यू ज्यादा है कि ये v की वैल्यू ज्यादा है? दोनों केसेस में बच्चा जी किसकी वैल्यू ज्यादा है वो बात बताया अभी मैंने। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी बच्चा जी उसी की साइड को रिजल्टेंट जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो बच्चा जी यहां से मुझे क्या समझ में आया कि Vg इक्वल्स टू, अभी दूसरे की डायरेक्शन क्या है? माइनस Vg है। क्या ये दोनों इक्वल्स टू है? नहीं है, क्योंकि वो उस साइड को जा रहा है, इसका मतलब वो अभी इक्वल्स टू नहीं है। तो इक्वल्स टू करने के लिए अभी मैं क्या लगाऊं? अपनी ओर से मैंने यहां पर एक चीज लगा दी, क्या लगा दिया? u। और u की वैल्यू बच्चा जी इतनी है कि वो जब इसके साथ एड ऑन हो, एड ऑन होने का मतलब क्या? ये नेगेटिव बाहर निकाल दिया, vg प्लस u, दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड को हो, u बीसी साइड को, जिस साइड को vg है, तो दोनों के केसेस में नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब u जब vg के अंदर ऐड होगा, एट दैट टाइम ऐड होने का मतलब ऐसे, जब इसके साथ वो ऐड होगा तो वो इस तरीके से ऐड हो कि ये दोनों ये और ये इक्वल्स टू हो जाए। समझ में आई बात? क्यों हुआ, क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो वो बच्चा जी क्यों किया? अभी आप देखिए बच्चा जी, क्या कोई रॉकेट कभी भी अपने लॉन्चिंग पैड से निकले विद दिस वेलोसिटी विदाउट हैविंग Vg? क्या Vg के होने के बगैर कभी कोई ये जो रॉकेट है अपनी जगह से उठेगा? नहीं, क्योंकि ये जो Vg है बच्चा जी यही तो एक ऐसी चीज है जो कि V को क्रिएट करवा रहा है और रॉकेट ऊपर को जा रहा है। क्लियर है? यहां पर हमें Vg क्यों चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो मास चेंज होता जा रहा है उसकी वेलोसिटी हमें चाहिए थी। ओके, इसलिए हमने यहां पर Vg लिखा। ओके, क्योंकि मास भी तो सेम करना था, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो बच्चा जी जो मास जितना पहले था उतना मास बाद में भी करना ही पड़ेगा। मोमेंटम सेम है, ठीक है, उसी को हमने लेकर चले, मास भी सेम करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पर Vg लगाया dm के साथ। ओके, इसलिए बच्चा जी हमने अभी तक ये जो V और ये जो Vg था इन दोनों को इक्वल्स टू नहीं बताया, क्योंकि जब ये Vg बच्चा जी निकलता है तभी ये V बनता है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है। क्लियर? तो बच्चा जी Vg की वैल्यू नीचे को है, इसकी वैल्यू ऊपर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, तभी ये रॉकेट उस साइड को गया।
तो मैंने इसके साथ बच्चा इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऐड ऑन कर दी, यू की वैल्यू सच दैट कि ये जो v है और ये दोनों थिंग्स इक्वल्स टू हो सके। अब इस केस में क्या होगा बच्चा जी, वो ये हुआ कि ये जो v है ये पूरा पूरा किसने बनाया है, vg प्लस u ने, टोटल बनाया है किसने, u प्लस vg ने। ओके, तो बच्चा जी इसका मतलब ये रिलेशन बना, तो हमारे पास क्या आया, v प्लस vg इक्वल्स टू क्या, u नेगेटिव हो गया। तो क्या मैं इस चीज को यहां पर लिख सकता हूं, अभी u मैंने नेगेटिव लिखा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहां से बना। v और vg दोनों ही हेल्पफुल है, दोनों चीजें यूज करके इसको ऊपर को लेकर जा रही हैं। तो ये बच्चा जी हमारे पास जो अभी u आया, इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा पूरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्टेड गैसेस होंगी, कि एग्जॉस्ट गैसेस कितनी वेलोसिटी से निकल रही है, तभी ये जो हमारे पास रॉकेट है ये ऊपर को जा रहा है। तो बच्चा इसका मतलब ये जो u है ये किसकी वेलोसिटी हुई अभी तक, एग्जॉस्टेड गैसेस की। क्लियर हो गया यहां से, ये दोनों vg और ये v दोनों एक ही साइड को जाएंगे बच्चा जी, और ये दोनों मिलकर इसको ऊपर को लेकर जा रहे हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, u के। कैसे है, हमने यहां से देखा स्टार्टिंग से आपको बच्चा जी vg इस साइड को, v इस साइड को, आपके माइंड में क्वेश्चन स्टार्टिंग से होता होगा बच्चा जी कि जो vg है यही तो v को प्रोवाइड कर रहा है, हाँ ये करवा रहा है, बट बच्चा जी इसके लिए हमें ये रिलेशन भी लेकर चलना पड़ेगा ना, कि ये छोटा सा मास है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर गया, क्योंकि ये मोमेंटम बन सके ये हमारे पास यहाँ पर मास भी पूरा करना था, इसलिए हमने यहाँ पर vg लिया। अब जो मेन चीज चली वो बच्चा जी यहां से उठी है, कि ये जो v है और ये vg है, ये बच्चा जी दोनों यहां पर बने, और ये दोनों ही इस रॉकेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, इतनी वेलोसिटी u की नीचे की ओर छोड़कर, क्योंकि ये जो u है ये एग्जॉस्टेड गैसेस की वेलोसिटी है, और ये किसकी थी, जितना कि एट दैट टाइम मास बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी। ओके, तो ये पूरी एग्जॉस्टेड गैसेस सारी की सारी निकल रही है बाहर, ये कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगी, ताकि ये पूरी बैलेंस कर सके किसको, v प्लस vg, जो कि किस साइड को जा रहा है, ऊपर को, क्योंकि इसी को तो चीज ये ऊपर को लेकर जा रही है। और ये चीज बच्चा जी v प्लस vg इक्वल्स टू माइनस u कहां से आया, वो भी हमें पता चल गया कि ये जो u है यही प्रोवाइड कर रहा है इस रॉकेट की वेलोसिटी को ऊपर की ओर। बात समझ में आ गई। तो यहां पर बच्चा जी बन गया m dv इक्वल्स टू dm, साथ में आ गया माइनस u, तो ये बन गया एक और इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो किस किस को करना है, एक तो है हमारे पास क्या, वेलोसिटी, एक क्या है, मास। पहले मास क्या था, चलने से पहले m0, पहले वेलोसिटी क्या थी, v0। अब मास क्या है, अब एट दिस मोमेंट अभी मास क्या होगा, वो हमारे पास कोई मास है, वो क्या होगा, m। ओके, और अब वाली वेलोसिटी क्या है जो हमारे पास होगी अब एट एनी टाइम, वो है v। समझ में आई बात। तो करेंगे कैसे, अभी इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं बच्चा जी यहाँ से रेस करने लगा हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट देने एक बार। तो अभी बच्चा जी इंटीग्रेट करेंगे, तो बात क्लियर दिमाग में है ना बच्चा जी, वेलोसिटी है और मास है। वेलोसिटी का किया, वेलोसिटी छोटा पार्ट है बच्चा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी v0 से, अब वेलोसिटी क्या होगी v, मास क्या होगा, पहले क्या था m0, अब क्या मास होगा m। तो बच्चा जी इसी इक्वेशन को करें तो हमारे पास ये बनता है कुछ dm साथ में है m, dv साथ में m, और यहां पर है माइनस u dm। तो ये मास भी इस साइड ले लें, माइनस u अपॉन मास साथ में है dm। ओके, तो अभी यहां से एक और चीज, क्या जब ये रॉकेट बच्चा जी ऊपर की ओर चलता है तो ये क्या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मास कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ जाएगा। ओके, मास तो कम होता जाएगा तो ये लगातार स्पीड पकड़ता ऊपर जाता है। वो क्यों, क्योंकि बच्चा जी जो इसके अंदर
मास है वो मास जब इसके अंदर से बाहर निकलता है तो बच्चा जी वो कैसे निकलता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जो गैसेस बाहर निकलती है वो बच्चा जी लगातार एक ही वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहां पर u क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर क्या किया गया, अभी दोनों साइड कर दिए इंटीग्रेट, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, dm/m। तो मास है तो मास कहां से कहां तक, m0 से m तक, ओके, m0 से m तक। तो ये वेलोसिटी कहां से कहां तक है, v0 से v तक। ये किसकी है, रॉकेट की है। ये किसकी थी, एग्जॉस्ट गैसेस की है, ओके u। तो अभी यहां से क्या बनेगा, करके देखें। इसकी अभी क्या इंटीग्रेट आएगी, इंटीग्रेशन आ गई v, तो v0 है, ऊपर है v, तो यहां पर क्या होगा, -u है। अभी ये नीचे कोई वेरिएबल है, ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन पड़ी हुई है। नीचे वेरिएबल है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो बच्चा जी एट दैट केस जो इंटीग्रेशन होती है वो बच्चा जी क्या होती है, log 2, नेचुरल लॉग, ओके, log विद द बेस 2 ऑफ किसकी, m की। तो यहां पर ये होती है बच्चा जी, अब इसको आप लिख ले, इंटीग्रेशन इसकी क्या है, log 2m। इसको आप लिख ले, नीचे कोई वेरिएबल हो और उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर, जो उसका डिफरेंशिएट है वो ऊपर पड़ा हो, तो वो उसकी बच्चा जी इंटीग्रेशन बनती है log विद द बेस 2m। तो जो थिंग थी मास वो हमारे साथ आ गई यहाँ। तो बच्चा जी ये हमारे पास हुआ अभी यहाँ पर। तो अभी इसकी अपर और लोअर लिमिट क्या होगी, नीचे है m0, ऊपर क्या है m। तो फिर से करें एक बार इसको, तो नीचे यहाँ पर स्पेस है, देख ले एक बार, हाँ जी काफी स्पेस है। तो बच्चा जी इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इधर, ओके, यहां से ऐसे। तो वो बना अपर लिमिट v माइनस v0 इक्वल्स टू, उस साइड को क्या हुआ, -u, साथ में आएगा log विद बेस 2, साथ में होगा अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट log m, साथ में आएगा log 2m0, ओके। और इसको करें, स्पेस है ना, हाँ जी, और इसको किया तो हमारे पास क्या, ये स्टार्टिंग के ऊपर कोई वेलोसिटी थी नहीं थी, तो ये v ही रह गया। और यहां पर क्या हुआ, -u, log की कोई वैल्यू हो और साथ में बीच में माइनस हो, तो हम इसको बच्चा जी कैसे लिख सकते हैं, log 2/m0। तो हम इसको ऐसे, अब यहां पर प्लस होता तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते थे log m इंटू m0। अभी माइनस है तो लिख दिया log विद बेस 2m, माइनस है तो नीचे लिख दिया m0। तो कुछ ये बन गया। अभी log विद बेस 2 आपको बच्चा जी इसको फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, log विद बेस 10 लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमेशा हमको, हाँ जी मैथ वाले बच्चे बोलेंगे प्लीज यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू बच्चा जी क्या होगी, v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू हमारे पास आएगी -u, साथ में लिखेंगे हम 2.303, साथ में आएगा log सिंपल, जिसको हम log विद बेस 10 बोलते हैं, और साथ में आएगा m/m0, m/m0। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अभी यहां पर माइनस है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा बच्चा जी यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, माइनस, चलो माइनस लगा दिया अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बच्चा जी। स्क्रीनशॉट आपने लिया है इसका बच्चा जी पहले ही, (2.303 log 10), इसको
ऊपर इसको नीचे लिख दिया तो इसकी वैल्यू बची यहाँ पर क्या बन गई -1, पावर बन गई -1। तो इसको हम आगे ले आए तो बचा जी बन जाता है u 2.303 log 10। इसको ऊपर नीचे किया तो इसको यहाँ पर आएगा m0 और नीचे आया m, तभी पावर हुई -1। तो यहाँ पर आएगा m0/m। तो ये बन गई हमारी किसकी वैल्यू, v की। तो v की वैल्यू बचा जी क्या आई, u इंटू 2.303 साथ में log 10 m0/m। तो यहां से वैल्यू ये इजी हो जाएगी। तो ये था बच्चा जी हमने कैसे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी रॉकेट की। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये सभी थिंग्स होगी, इन सबको आप डिवाइड करोगे, लॉग टेबल से दिखोगे आराम से, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये क्या है, एग्जॉस्टेड गैसेस की वेलोसिटी है, साथ में मल्टीप्लाई करो और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास रॉकेट की आ जाएगी। तो ये था बच्चे जो हमने आज करना था, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। लेक्चर पसंद आया हो तो नीचे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले है, उसको जरूर फॉलो करना। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और एंजॉय करें लाइफ को बच्चा जी। बाय बाय।